वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है, जबकि चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 90 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है। इन दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की सप्लाई वजीराबाद बैराज से होती है, लेकिन वजीराबाद बैराज में ही इकट्ठा होने वाले यमुना के पानी में प्रदूषण की वजह से अमोनिया की मात्रा सामान्य स्तर से ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से आंशिक बंदी का फैसला लिया गया है। पानी की किल्लत से जूझना दिल्ली को पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे की असली गुनहगार हरियाणा की वो फैक्ट्रियां हैं जिनसे निकला प्रदूषित केमिकल सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में ज्यादातर फैक्ट्रियां मौजूद हैं। हरियाणा से आने वाले उसी पानी को वजीराबाद बैराज में जमा किया जाता है, जहां इस वक्त पानी अमोनिया की मात्रा खतरे के स्तर को पार कर चुकी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी से जुड़ी मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने कुमार विश्वास के रुख को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मल्लिका साराभाई ने कहा है कि उन्होंने कुमार विश्वास की YouTube पर कुछ क्लिप्स देखी हैं, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। कुमार विश्वास ने औरतों, अल्पसंख्यकों और समलैंगिक महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे साराभाई को ऐतराज है और कुमार विश्वास को अपरिपक्व कहा है। जब से मैं आपकी सदस्य बनी हूँ, तब से मुझे YouTube लिंक्स भिजवाई गई है, बहुत लोग भेजते हैं और वो काफ़ी चिंताजनक है। उसमें औरतों के प्रति उनकी जो एटीट्यूड थी या है, मैं नहीं जानती, वो किसी भी औरत के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है। नॉट ओनली दैट, उनकी माइनॉरिटीज़ के व्यूज़, उनके होमोसेक्सुअल्स के व्यूज़ चिंताजनक है मेरे लिए। अपनी ही पार्टी में चौतरफा गिरते हुए कुमार विश्वास ने अपने पक्ष में सफाई पेश की है। कुमार विश्वास ने कहा है कि इंटरनेट पर उनके भाषणों को काट छांट कर पेश किया गया है। इसके पीछे उन्होंने राजनीतिक दलों की साजिश का शक जताया है। मैंने तुरंत उस वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण दिया और कहा कि ये संपादित एडिटेड वीडियो है। इसके बाद भी अगर किसी की भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। उधर अमेठी पहुंचे कुमार विश्वास ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। वहां सुनीता कोरी के घर पहुंचकर कुमार ने मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी 2008 में सुनीता कोरी के घर गए थे और सुनीता को अपनी बहन कहा था। राहुल पर निशाना साधते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि चंदा इकट्ठा करके वो सुनीता कोरी के घर की छत बनवाएंगे। अमेठी में ही कुमार विश्वास ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी निशाना साधा। इशारों में ही कुमार ने राहुल और प्रियंका की तुलना एक सुपरहिट फिल्म के फिल्मी किरदार बंटी और बबली से भी कर दिया। और ये जो बंटी बबली दिखाए जा रहे हैं ना टेलीविजनों पर, ये कहीं दूसरे खानदानों से कुछ भी आते हो। हिंदुस्तान हम और आप बनाते हैं जो सामान्य परिवारों से निकले हैं। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम हो या सीमा हो, सब इन्हीं स्कूलों से गए हुए लड़के हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हुआ जबरदस्त हंगामा। हिंदू रक्षा दल के विष्णु गुप्ता नाम के शख्स ने कश्मीर में सेना को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर बवाल काटा। प्रशांत भूषण के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर जनमत संग्रह के बयान पर भी विवाद खड़ा हो चुका है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे के बाद प्रशांत भूषण ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। प्रशांत भूषण ने कहा कि जमीन खींचने से बौखला गए हैं विरोधी और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कांग्रेस भाजपा है उनकी बौखलाहट दिखा रहा है और इनका कल्चर दिखा रहा है। 4 दिन पहले दिल्ली के नए मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया था, लेकिन जमीन पर दरबार में ऐसी भगदड़ मची कि अब सरकार ने जनता दरबार का आइडिया रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने फैसला किया है कि अब फोन और इंटरनेट के जरिए ही लोग उन तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भले ही जनता दरबार से अब तौबा कर ली हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 8 सालों से लगातार जनता दरबार कर रहे हैं। नीतीश का यह कार्यक्रम किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबे समय तक किया गया कार्यक्रम माना जाता है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि 8 साल से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चल रहा है। हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे और जिस दिन हम डिसकंटिन्यू करते हैं उस दिन शायद हम अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हालांकि नीतीश के जनता दरबार में भारी भीड़ जमा होने की वजह से अव्यवस्था का मंजर भी देखने को मिला। फरियादियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि यहां जनता की समस्याओं का उपचार नहीं बल्कि उनका शोषण किया जा रहा है।
2014 चुनाव के लिए दक्षिण का किला फतह करने की राहुल गांधी की तैयारी जोरों पर है। केरल में राहुल गांधी ने रोड शो किया, जहां कयानकुलम से अडूर तक 25 किलोमीटर तक चला राहुल का काफिला। राहुल के साथ हजारों कार्यकर्ता भी थे। रोड शो के दौरान कार की छत पर बैठ गए राहुल और लोगों से हाथ मिलाते रहे। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2014 में रायबरेली और अमेठी के अलावा कहीं और प्रचार नहीं करेंगी। इस दौरान अमेठी और रायबरेली में राहुल के सभी कार्यक्रमों में प्रियंका उनकी मदद करेंगी। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका कांग्रेस और राहुल के लिए देश भर में प्रचार कर सकती हैं। कुशीनगर में जमकर नाचे गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। गृह राज्य मंत्री एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां कुशीनगर आइडियल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, लेकिन मंच पर पहुंचकर वो जमकर झूमे। हम आपको बता दें कि कुशीनगर आरपीएन सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। उपराज्यपाल की ओर से स्कूलों में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके खिलाफ निजी स्कूलों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूलों के पक्ष से दाखिले की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी और उसे पूरी तरह से पारदर्शी पाया। नई गाइडलाइंस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि नए आदेश के तहत स्कूलों में पेरेंट्स के पहले बच्चे को दाखिला मिलना मुश्किल है। बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आज तक से खास बातचीत में आरके सिंह ने कहा कि शिंदे ने दिल्ली पुलिस को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले मुंबई के उद्योगपति से पूछताछ करने से रोक दिया था, जो मैच फिक्सिंग में शामिल था। यही नहीं, उन्होंने शिंदे के करीबियों पर पैसे लेकर दिल्ली पुलिस में नियुक्तियों की सिफारिश करने का भी आरोप लगाया। राजकोट के खांबा गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपनी 600 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नौकर के नाम कर दी है। कांग्रेसी नेता का निधन तो 21 सितंबर को हुआ था, लेकिन वसीयत का पता चला 3 महीने बाद। नेता का परिवार इतना नाखुश हुआ कि वसीयत के बाद करोड़पति बने नौकर को उनके ही घर में बंधक बना दिया। बाद में पुलिस ने उसे छुड़वाया। ठाणे से सटे भिवंडी में रहनाल के पास अंजुर फाटा इलाके में एक बिस्किट फैक्ट्री और ब्रांडेड बॉडी स्प्रे के गोडाउन में भीषण आग से आधा दर्जन गोदाम जलकर खाक हो गए। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग इतनी भयानक थी कि उसे काफी दूर से ही देखा जा सकता था। कुल मिलाकर आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में लोगों ने थाने के बाहर एक शव रखकर जमकर हंगामा किया। दरअसल ये पूरा हंगामा एक युवक की मौत के बाद हुआ, जिसे अंबेडकर नगर पुलिस ने हत्या के एक मामले में तिहाड़ जेल भेजा था। शख्स ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उसे दीनदयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक महिला को दहेज के नाम पर जलाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पीड़ित महिला को तुरंत अस्पताल भेजा गया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश पुलिस का बेरहम चेहरा उस समय सामने आया जब निहत्थी महिलाओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। मामला यूपी के फिरोजाबाद का है, जहां एक सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मुरादाबाद में थाना कोतवाली सदर के पास बाजार में सरेआम एक लेडीज टेलर के ऊपर अज्ञात युवक ने उस समय तेजाब डाल दिया जब वो अपनी दुकान पर कारीगरों के साथ काम में मशगूल था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। गंभीर हालत में टेलर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुरादाबाद का यह पहला मामला है जब किसी युवक को एसिड अटैक का निशाना बनाया गया है। एक जर्मन महिला ने अपने साथ चलती ट्रेन में बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक घटना 10 जनवरी की है, जब वो वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस से मैंगलोर से चेन्नई जा रही थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करने वाली 23 साल की एक लड़की 5 जनवरी से गायब है। आंध्र प्रदेश से मुंबई के लिए ट्रेन से निकली युवती की तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायक के दबाव की वजह से ठेकेदारी पर काम करने वाले टैंकर ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। ठेकेदारी पर काम करने वाले लोगों का आरोप है कि देवली और संगम विहार के विधायक और उनके कार्यकर्ता दफ्तर में आकर उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। वहीं विधायक का साफ कहना है कि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से ठेकेदारी पर काम करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। पहले तो पूरे मार्केट की बत्ती गुल हुई और फिर चंद मिनटों में ही दूसरी मंजिल पर कमीशन एजेंट से हुई 25 लाख की लूट। मामला दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाके का है। 7 की संख्या में आए हथियारबंद लुटेरों ने विरोध करने पर एक व्यापारी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
प्रेमिका ने किया शादी से इनकार तो प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मामला है फरीदाबाद का, जहां मनोज नाम के शख्स ने प्रेमिका से शादी करने में नाकाम रहने पर मौत को गले लगा लिया। मनोज की जेब से बरामद सुसाइड नोट में इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि रेलवे पुलिस इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला मानने से इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा वक्त में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की ने अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है। इस जनहित याचिका में जस्टिस स्वतंत्र कुमार के अलावा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को पार्टी बनाया गया है। जनहित याचिका में जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ आरोपों की जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 5 दिसंबर 2013 के आदेश को भी चुनौती दी गई है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम गैंगरेप मामले में ममता सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी जांच के इस विकल्प पर विचार कर रही हैं। पीड़ित परिवार और बंगाल की विपक्षी पार्टियां भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है।